अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम कमरजिया है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो वो हमारा चैनल विजिट कर सकता है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के जुमलों को हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं वगैरह आ जाए और साथ साथ टाइम का जिक्र हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होंगे। जिस तरह वो वो सुबह से खाना खा रहा है, तो इसमें अब रहा है भी आया है और सुबह से तो टाइम का जिक्र भी है। तो ये अब हमारे साथ क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस हो गया। इस तरह अगर हम कह दें कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमारे साथ इसके टाइम का भी जिक्र है सुबह से, और रहा है, आखिर में रहा है भी है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस हमारे साथ हो गए। तो ये तो था हमारे साथ उर्दू में पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस को। अब हम देखेंगे अंग्रेजी में पहचान। अंग्रेजी में हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या पहचान है। हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस हैं। तो जिस सेंटेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देख ले और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज या हैज बीन या हैव बीन को देख ले, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमारे साथ हैज बीन हैव बीन इस्तेमाल होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। ये हमारे साथ क्या होंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस होंगे। ये तो थी हमारे साथ इंग्लिश में पहचान इसकी। अब है हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जब हम उर्दू में, जब एग्जामिनर या टीचर हमें एक सेंटेंस दे दे कि इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो हम किस तरह उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हम ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसको ज़हन में रख के हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ क्या है, हैज बीन हैव बीन, इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम सेंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या था हमारे साथ, ये है हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको हम ज़हन में रखेंगे और सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, तो ये था हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब है हमारे साथ हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमारे साथ हैज बीन भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब हैज बीन को लगाएंगे और कब हैव बीन को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट हमारे साथ ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे साथ आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या था, ये थी हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करने का खुलिया। एग्जाम्पल को हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ आएगी। तो हमारे साथ सेंटेंस है, उर्दू में एक सेंटेंस है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैंने कहा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ, इसको ध्यान में रख के हम उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे साथ वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया। तो वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मुज़क्कर है हमारे साथ, तो हो गया हमारे साथ यहाँ ही। सब्जेक्ट के बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे साथ ही हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। ही हैज बीन प्लेइंग, प्ले जो है हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ मैंने आईएनजी लगा लिया, तो ये हो गया हमारे साथ आईएनजी वाला वर्ब। ही हैज बीन प्लेइंग। उसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसका हमने उसका इस्तेमाल किया। अब उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में एक चीज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जहन में रख के मैंने इसको ट्रांसलेट किया। बिल्कुल इस तरह हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारे साथ, हम 2 सालों से पेशावर में रह रहे हैं। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को जहन में रख के हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम 2 सालों से पेशावर में रह रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट के तौर पर हमने वी का इस्तेमाल किया। वी, उसके बाद मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट हमारे साथ आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा? वी हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन। उसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग इन पेशावर। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लिविंग वर्ब का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैंने आपको कहा कि किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव बीन लिविंग इन पेशावर, वी हैव बीन लिविंग इन पेशावर। उसके बाद मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव बीन लिविंग इन पेशावर फॉर 2 years, 2 years। We have been living in Peshawar for 2 years। अब सवाल यहाँ पर हमारे साथ ये है कि यहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया। ये क्यों? तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर वक्त हमारे साथ मुअय्यन हो, एग्जैक्ट टाइम हमें बताया गया हो कि इस वक्त से, यानी सुबह से, हमें वक्त बिल्कुल मालूम है, तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वक्त हमारे साथ मुअय्यन ना हो, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया हो, सिर्फ एक पीरियड का जिक्र हो, मतलब 2 सालों से, हमें ये पता नहीं कि किन 2 सालों से पेशावर में रह रहा है, अगर वक्त जब हमारे साथ टाइम मुअय्यन ना हो, एक पीरियड का जिक्र आया हो, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे साथ होता कि हम 2020 से पेशावर में रह रहे हैं, यहाँ पर अब हमारे साथ वक्त जो है ये मुअय्यन हो गया, एग्जैक्ट टाइम का जिक्र आ गया 2020 से, बिल्कुल हमें पता चल गया कि 2020 से पेशावर में रह रहे हैं, तो यहाँ फॉर की जगह हम किस चीज का इस्तेमाल करते? यहाँ पर हम फॉर की जगह सेंस का इस्तेमाल करते। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेंस का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया। जब वक़्त मुअय्यन हो तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जब वक़्त मुअय्यन ना हो, एक पीरियड का जिक्र हो, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद है हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कैसे बनाएंगे?
तो उसका जो तरीका है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ ये है कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हम कैसे उसको बनाएंगे? ही हैज नॉट बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान हम किस चीज को लगा लेंगे? नॉट को लगा लेंगे। हैज और बीन के दरमियान हम नॉट को लगा लेंगे तो हमारे साथ बन जाएगा नेगेटिव। देखते हैं हम कि हैज he has not been he has not been playing he has not been playing cricket since morning since morning since morning। अब ये हो गया हमारे साथ नेगेटिव। हमने हैज और बीन के दरमियान जब हम नॉट को पुट कर लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान बीन से हम पहले और हैज और हैव के बाद जब हम नॉट को पुट कर ले तो हमारे साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव बन जाता है। अब इसकी कि ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हमारे साथ नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं कि हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में? इंट्रागेटिव सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का जो हैज और हैव का हिस्सा है, हेल्पिंग वर्ब तो है हमारे साथ हैज बीन हैव बीन, इसमें जो हैज ये है हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब, इसका जो ये हिस्सा है हमारे साथ हैज हैव, इसको हम उठा लेंगे, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेंगे तो हमारे साथ हो जाएगा क्या? इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि वी हैव बीन लिविंग इन पेशावर फॉर 2 years। ये है हमारे साथ एक सेंटेंस। अब इसको हम क्या करते हैं? इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं कि इंट्रागेटिव में हम कैसे से आप कन्वर्ट करेंगे। हैव को हम क्या कर लेंगे? इसको लेके आ जाएंगे किधर? सेंटेंस के स्टार्ट में। हैव we been have we been living in Peshawar for 2 years 2 years 2 years। तो अब ये हो गया हमारे साथ इंट्रागेटिव। हमने हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया तो हमारे साथ हो गया एक सिंपल सेंटेंस, हमारे साथ चेंज हो जाता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब का जो हैज और हैव का हिस्सा है इसको हम उठा लेंगे और सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेंगे तो हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस जो होगा वो इंट्रागेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे साथ इस तरह हो गया कि Have we been living in Peshawar for 2 years? क्या हम 2 सालों से पेशावर में रह रहे हैं? ये हमारे साथ हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।